देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ है हेडिंग के तौर पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर नहीं लिखा हुआ है तो वहां पे सवाल देख करके आपको पता चल जाएगा। ओके, क्योंकि हम लोगों ने एनसीईआरटी खत्म किया क्या, अब हम लोग का फर्ज क्या बनता है, केसेस ना कि जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स जैसे जैसे प्रश्न बनते हैं है ना, उन सबको क्या किया जाए। मेरी आवाज आज ठीक ठाक नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, तो आवाज कहाँ से अच्छी होगी। कोई बात नहीं, फिर भी मैनेज करिए। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे प्रश्न को क्या करूं, मैं जल्दी समाप्त कर दूं, ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे मैंने लॉन्ग प्रोसेस में आपको बताया हुआ है ना बच्चों। ठीक है गाइस, पहला नंबर का पहला सवाल, पहला नंबर का ही सवाल है, पहला नंबर का पहला सवाल। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, -3 -5 है ना। बताइए कौन से क्वाड्रेंट में है। तीसरा, क्योंकि तीसरा जो क्वाड्रेंट है यहाँ ये वाला है ना। यस सर। तो इसमें देखिए तीसरा यही तो है, पहला दूसरा और तीसरा यही तो है, -x का और फिर नीचे देखिए -y, दोनों माइनस में हो तो कौन से घर में होगा, तीसरे होगा कि नहीं होगा। अब बताइए दूसरा कह रहा है 2 4 दोनों प्लस प्लस है। ज्यादा खुशी, मैंने बताया था ज्यादा खुशी और हमेशा गम पहले और किसको, तीसरे को होता है, पहले और तीसरे को होता है ना। हमेशा खुशी किसको, पहले को। हमेशा दुख कौन, दुख में कौन रहता है, तीसरा। और दूसरा और चौथा ना कभी खुशी कभी गम की तरह होता है। और इन लोगों की जो लाइफ ना बड़ी अच्छी है, ठीक है। चले आगे। अब देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, वाई अक्ष से 5 इकाई दाई, 5 इकाई दाई दाई, ठीक है। और दूसरा बोला तो यार, दूसरा ही तो बोला। अरे भाई साहब प्लस प्लस दूसरा बोला तो मतलब कम सुनता है या मैं कम बोलता हूँ आज। अच्छा ठीक लगाना होगा। ओ हो चलिए, -3 -5 कौन से क्वाड्रेंट का है, तीसरे। पहला मतलब प्लस प्लस पहला, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं टिक लगा रहा हूँ है ना। ओके, वाई अक्ष से 5 इकाई दाई और वाई अक्ष पर एक बिंदु P स्थित। अच्छा, वाई अक्ष से 5 इकाई किधर, देखिए ये 2 एक्सिस है ना। ये कौन सा एक्सिस है, वाई ना। वाई एक्सिस से 5 इकाई दाई और, तो दाई इधर है ना। तो क्या करना है, इधर यहाँ कहीं भी तो चल सकते हैं ना। वाई अक्ष से 5 इकाई दूर, लेकिन प्रश्न आगे क्या कह रहे हैं देखिए, वाई अक्ष पर होना चाहिए। वाई अक्ष पर नहीं होगा बाबा, यहाँ एक्स अक्ष पर होगा। प्रश्न देख लीजिए आप, ये एक्स होना चाहिए, क्योंकि देखिए वाई अक्ष से 5 इकाई दूर तो आप जा ही रहे ना। तो फिर वाई अक्ष पर कैसे हो सकता है, एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है। हाँ, एक्स अक्ष पर एक बिंदु P है। चलिए एक्स अक्ष पर ये बिंदु P है और इस y से कितना दूर, 5 कदम दूर। तो इसका मतलब x का मान 5 हुआ और y का मान तो 0 हुआ। नहीं हुआ। और देखिए क्या कह रहा है कि नियामक क्या होगा, तो नियामक देखिए ए होगा, मतलब ऑप्शन ए है कि नहीं। चौथा नंबर कह रहा है कि यदि बिंदु है A0 B0 और 1 1 संरेख है तब क्या होगा, a प्लस बी का मान क्या होगा। तो संरेख के लिए मैंने आपको बताया था त्रिभुज का फॉर्मूला, यदि त्रिभुज का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। क्या हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो संरेख हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए मुझे, मैंने कहा था आपसे, समझाया था आपको कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 है ना गाइस। मैं यहीं पे लिख दूं x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3, ठीक है गाइस, ध्यान से देखिए। और त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल्स 0। सब 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब मुझे बताएं आप, चलिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0, सही है ना। जब बराबर 0 होना ही है तो इसको क्या कहो,
कि भाई साहब आप ना छोड़ दो, आप भूल जाओ, ठीक है। यस 1/2 इधर था ना गुना में, उधर भेज दिया, 0 हो गया बेचारा। और जरा देखिए आप, x2 जो है ना, x2, ये x2 है ना, इसको बोलिए कि छोड़ दीजिए, आप बिना रहने दीजिए। क्यों क्यों? क्योंकि देखिए ना, x2 का मान क्या है, x2 का मान है 0 नहीं है, और 0 से किसी भी व्यंजक को गुना करेंगे आप तो क्या होगा, इसका वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा। बाकी देखिए जो बचा वो तो आसान आसान बचा। अब हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। बताइए x का मान, x1 का मान क्या है, a1 नहीं है बच्चों, x1 का मान a1 ही तो है। उसके बाद क्या कह रहा है, y2 माइनस y3, तो y2 का मान क्या है, b है, माइनस माइनस a1 थोड़ी है, a है, यहाँ a1 नहीं है, कॉमा है, b, और y3 का मान क्या है बच्चों, y3 का मान देखो 1 है कि नहीं, और प्लस है तो प्लस है। x3 का मान देखिए क्या है, x3 आपका 1 है, तो 1 है तो 1 है, छोड़ दीजिए। और y1 माइनस y2, y1 कहाँ है, y1 देखिए आप 0 है, माइनस y2, तो y2 आपका b है, तो क्या हो जाएगा बताइए, 0 माइनस b होगा ना, 0 माइनस b होगा ना बच्चों। अब जब 0 माइनस b होगा और फिर ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर, ठीक है। तो आप कह सकते हो a b माइनस a माइनस b बराबर 0। यस बोलिए। अब माइनस ए माइनस बी उस पर अगर भेज दिया जाए तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a प्लस बी बराबर किसके हुआ, ए बी के हुआ, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, और आप लोग भी देखिए अपने अपने बुक्स में, अपने अपने किताबों में, अपने अपने पुस्तकों में, अपनी अपनी गणित की पुस्तक में है। ये क्या हुआ, a प्लस बी, यहाँ क्या था, ए प्लस बी बराबर, तब a प्लस बी, यस ओ वैसे तो बन भी गया ना, बराबर यही, ठीक है, तो बन गया a प्लस बी, यही सवाल था ना। चलिए 5 नंबर का जो प्रश्न है, कह रहा है a का मान जिसके लिए बिंदु इतना इतना, एकदम फिर वही सवाल है, संरेख। यस संरेख होने की 2 शर्तें हैं, सुनिए। एक तो त्रिभुज का एरिया 0 के बराबर हो जाए, या तो फिर क्या हो जाए, ये एरिया मतलब ये दूरी इस पूरी दूरी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। लेकिन बच्चों आप मुझे बताइए, ये तो चरमान है ना आपका, यस हाँ, यहाँ तो आपको थोड़ी पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप कौन से 2 यूनिट को जोड़ करके तीसरे के बराबर करेंगे, कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, कैसे कर सकते हैं आप। यहाँ अगर 1 2 3 4 कुछ लिखा होता तो आप ज्ञात कर सकते थे कौन बड़ा है कौन छोटा, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। इसका मतलब आपको क्या करना होगा, आपको चलना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल से। आप बताओ त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तो त्रिभुज का एरिया मैंने आपको अभी अभी बताया, 1/2 इंटू x1 इंटू y2, तो 1/2 को भेज दो और कहो कि तुम जाओ, क्यों जाओ, उस पार जाकर तो 0 होना ही ना। तो अब बताओ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x1 देखिए, x1 है, y1 है, x2 y2, x3 थ्री x3 ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा, x1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ लिखो चलेगा ना, x1 का मान क्या हो जाएगा बताओ भाई साहब, x1 का मान दिख नहीं रहा आपको, x1 का मान देखो ना, यहाँ a है इंटू y2 माइनस y3 ना, तो y2 कौन है, y2 1 है, माइनस y3 माइनस 6 है, प्लस x2 का मान कौन है बताइए, x2 आपका ये है ना 3 है, इंटू y3 माइनस y1, तो y3 कौन है बताइए, y3 आपका 6 है, माइनस y1 कौन है, 1 है ना, बोलो ना बच्चों, ओ हो 2a, ठीक है। उसके बाद प्लस x3 कौन है बताइए, x3 आपका माइनस 2 नहीं, यस इंटू y1 माइनस y1 कौन है, y1 2a है, माइनस y2 कौन है, y2 1 है, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, बराबर 0 होगा ना। अब बताइए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा माइनस 5 नहीं होगा, माइनस 5 है, उसके बाद यहाँ देखिए 6 18 होगा,
-3 दूना तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, -4 उसके बाद +2 0 के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। और प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए 6 मतलब 5 और 6 11, 11 और 4 15 ना। अरे 6 5 11 और 4 15 ये हुआ Yes. नहीं हुआ। Yes, sir. उसके बाद क्या हुआ देखिए आप 18 और 2 20 बराबर -20 उस पार भेज दिए। Yes, yes. ए बराबर कितना हो जाएगा 20/15 होगा ना। अरे माइनस माइनस गया ना भाई, तो कितना हो जाएगा 4/3 5 से कट गया। Yes. कहाँ है ऑप्शन बताओ। ए Yes. ठीक है। अगला सवाल, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आज तो ये कौवा बड़ा परेशान कर रहा है यार, है ना। उसको भोजन वोजन करा के आज संभालना, ठीक है। नाश्ता वास्ता दे दो प्लेट में। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष इतना 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 है, मध्य केंद्र का निर्देशांक। प्यारे बच्चों Yes, sir. ये मांग रहा है आपका, ये क्या मांग रहा है, ये मध्य केंद्र ये वाला। इसको जी से सूचित किया जाता है, किससे, Jesus. जी से। और मैंने आपको बताया था जी बराबर क्या होता है, जी का जो निर्देशांक होता है वो होता है x1 + x2 + x3/3, Yes, sir. है ना। तो y का जो निर्देशांक होता है वो होता है y1 + y2 + y1 + y2 + y3/3, Yes. ठीक है। अब मुझे बताएं आप यहाँ पे x1 y1 x2 y2 y3 है ना, Yes, sir. मांग रहा है निर्देशांक। यहीं से डायरेक्ट जोड़ लो ना, क्या दिक्कत है। 5 1 4 4 8 12 12/3 4 हो गया। 4 किधर है यहाँ है, ये हो गया। Yes. Yes. और है ही नहीं कहीं, 4 कहीं नहीं है। और देखो ना, Yes. अच्छा फिर भी चेक कर लो, नहीं तो तुम लोग कहोगे सर जी हम लोग विरोध करेगा, हम लोग धरना देगा। कोई बात नहीं, धरना देने से अच्छा है कि हम चेक कर लेता हूँ। -2 +2 चिड़िया और कौवा और, ठीक है। कौवा और क्या है, बहुत अच्छा किया। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा प्यारे बच्चों बिंदु ए इतना बी इतना के बीच का डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस निकालना मैंने आसानी से सिखा, ये तो गया। 3 2 5 25 25 5 किधर है 5 ये है। उसके बाद कह रहा है एक्स एक्सिस पर किस बिंदु की दूरी इतना इतना और समान है। कौन सी बिंदु की दूरी जो है ना वो समदूरस्थ है, समान दूरी। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर, कौन सा एक्सिस पर, वो बिंदु जो भी होगा ना वो कहां पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। तो आप खुद बताइए एक्स एक्सिस पर वाई का जो मान होता है वो कितना होता है, 0। एक्स का कुछ ना कुछ मान होता है लेकिन वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब अगर होगा तो कौन होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा, ना ही ए होगा ना ही डी होगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस का बंदा है ही नहीं, ये तो वाई एक्सिस का है। वाई एक्सिस पर एक्स का मान 0 होता है ना। Yes, sir. अब या तो बी, हम लोग बी या तो सी दोनों में से कोई एक को चेक करके देख लेते हैं, मतलब दोनों को चेक करके देख लेते हैं दोनों में क्या हो रहा है, ठीक है। बिंदु सही से लिखे हो ना, 7 6 और 3 4 देख लो, Yes. नहीं तो पता चला क्या है ना कोई मिल ही नहीं रहा है। कितना कितना 7 6 अच्छे से देख लो। -3 का -3 -4 है कि 4 है, खाली 4 है। चलो 4 यहाँ देखो, -4 और 0 7 में 4 क्या करना है, जोड़ी हाँ जी जोड़ना है। भाई समदूरस्थ है तो मतलब इसकी दूरी बराबर होनी चाहिए ना। 7 में 4 जोड़िए क्या हो जाएगा, 11 का 121 और 36 157 157, ठीक। 7 5 12 1 13, ये तो 3 से भी नहीं कट रहा है। यहाँ आ जाओ, -4 -4 +3 होगा ना, माइनस कैसे हो जाएगा, फॉर्मूला से जो माइनस होगा एक है ना बच्चा जी। 0 -4 तो एक का 1 हुआ, 4 का 16 हुआ, 17 हुआ। ये कहाँ है, ये नहीं है, 3 0 है ना। चलिए चेक करके देख लेते, 3 और ठीक है बच्चों, क्या होगा बताओ, 3 0 का क्या हो जाएगा, 7 में 3 घटाइए 4 बचा, 4 का 16 हुआ, 36
कितना हुआ? बावन 52 हुआ। और 3 3 6 36 हुआ। Yes. 0 4 16 हुआ। Yes, uncle. नहीं बुझा? 7 3 4 16 Yes, sir. 6 0 36. 36। यहाँ 3 3 6 36 0 4 16। वो तो अब तुम लोग को कुछ देर बाद पता चलेगा। ये ठीक है ना? सी 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 ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेरा आधा किलो एनर्जी वेस्ट करवा दिया तुम लोग आज। आधा किलो एनर्जी किलो में होता है? किस में होता बताओ? कैलोरी में होता है ना? गाइस Yes. अब कह रहा है कि बिंदु हो 0 6 -53 इतना इतना ये शीर्ष बिंदु है। तो मतलब आपको त्रिभुज निर्धारित करना है Yes. कि कैसा होगा, समद्विबाहु होगा, समबाहु होगा या विषमबाहु होगा या फिर विषम। हाँ, समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। ओके, तो नहीं है तो नहीं है, पहले चेक करके देखना होगा। ठीक Yes. प्यारे बच्चों, Yes. चेक करने का मतलब क्या? डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो? Distance. डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? ए से बी तक, बी से सी तक और सी से फिर ए तक। मैं यही निकाल दो। 25 9 25 और 9 कितना हुआ? जोड़ने आता है ना? नहीं आता तो मुझ पे छोड़ दो। 25 और 9 34। ठीक, 34 रूट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? 8। अरे भाई साहब -5 -3 8 हुआ ना? Yes. 8 का 64 हुआ। Yes. 3 और 1 2 हुआ। 2 का 4 हुआ। 68 हुआ ना? नहीं हुआ। Yes. 64 4 8 कितना होता है? उसके बाद यहाँ आ जाओ। 3 तिया No. 9 25 25 और 9 34। इसका मतलब ये क्या है बताओ? ये दो भुजा क्या है? समान है ना? दो भुजा क्या है? समान है ना बच्चों? Yes, sir. जब दो भुजा समान है तो इसका मतलब समद्विबाहु होगा कि समबाहु कैसे हो जाएगा? समद्विबाहु होगा ना? Yes, sir. समद्विबाहु होगा ना? क्यों? क्यों? क्योंकि दो भुजाएं बराबर है, मतलब समान है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर भागा। ये है ना अब Yes, sir. बिंदुओं इतना 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 शीर्ष है। अच्छा 4 है यहाँ पे। क्या है? 4 है ना? Yes, sir. ये 4 बिंदुएं है ना? Yes. इसका मतलब क्या होगा? चतुर्भुज। चतुर्भुज। जब चतुर्भुज है तो फिर उसका भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा। 0 3 3 3 तिया 9 3 तिया 9। इसका मतलब ये क्या बचा? 3√2 3√2। यस सर। यहाँ ना थोड़ा सा मैं लिख के देता हूँ, तुम लोग पगला जाओगे सर जी व्हाट इज हैपनिंग। अब देखिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसा है, Yes. ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, Yes. वो हम लोग को दिख जाएगा जब डिस्टेंस निकलेंगे। मान लो कि चलो ये ऐसा है, बाप रे बाप, एकदम ऐसे दिख रहा है जैसे क्या हो गया? बोलो, ये ए है। Yes. बोलो बोलो फटाफट बोलो। 0 0 -2 बी कितना है बच्चों? 3 1 सी कितना है? 0 4 0 नहीं होता है। डी कितना है? -3 1 ना? हे गाइस, -3 3 तिया 9 3 तिया 9 3√2 हुआ ना? 3 3 3 तिया 9 1 3 4 3 तिया 9 3√2 हुआ ना? 3 3 तिया 9 1 4 3 3 तिया 9 3√2 हुआ ना? नहीं हुआ। उसके बाद 0 3 3 3 तिया 9 2 1 3 3 तिया 9 3√2 हुआ ना? हम देख रहे हैं कि चारों भुजाएं बराबर है। चारों भुजाएं रहने दो, कितनी बार चिड़ियों को मारेगा? चिड़िया ठीक, कौवा थोड़ा काव ज्यादा करता है, चिड़िया ठीक। अब चूंकि देखो धान का समय है, अब चिड़िया सब आएगा। वैसे भी तो हम लोग जो है ना चिड़ियों को दाना वाना खिलाते हैं, तुम लोग भी खिलाओ प्यारे बच्चों। अब बताइए तो क्या ये वर्ग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या आप बताइए समचतुर्भुज नहीं हो सकता है? वो भी तो हो सकता है। समचतुर्भुज और वर्ग में बस बेसिक डिफरेंस ये है कि वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है कैसा होता है? 90 डिग्री होता है, और जो विकर्ण है ना वो कैसा होता है? एकदम समान है। लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? समान नहीं होते हैं। बात बुझा? एक फटका होता है तो एक बड़का होता है। यस सर। ठीक है, हे गाइस,
बच्चों, Yes, sir. बच्चों नहीं बच्चों, Yes, sir. ठीक है। सर्दी लगी हुई ना इसलिए बच्चों लगा तुमको, ठीक है। हम लोग इसका डिस्टेंस पता कर ले, Yes, जब डिस्टेंस पता कर लेंगे तो पता चल जाएगा। Yes. 0 0 0 Yes. 2 4 6 36, 3 3 6 36, 1 1 36, मतलब 36 से रहा, 36 से रहा ना बच्चों। Yes, sir. Yes. यहाँ से यहाँ तक 6 ही तो हुआ। Yes. इसका मतलब विकर्ण क्या है? विकर्ण दोनों बराबर है ना। yes, sir. ये 100% क्या है? ये वर्ग है। बात बुझा नहीं बुझा? Yes, कितना परसेंट? 99 नहीं 100। yes. कितना? 100% क्या है ये? वर्ग है। किधर है वर्ग? लगाओ, लगाओ ऑप्शन में। कहाँ है? Option C. ऑप्शन सी। Yes, sir. ऑप्शन सी है ही नहीं कहीं यहाँ इधर। 10 नंबर। Yes, sir. ओह ये 10 नंबर, ये अच्छा ये। Yes, sir. हे गाइस, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. कह रहा वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष से 4 इकाई दूर, वाई अक्ष पर, ये है वाई अक्ष पर, ये वाई एक्सिस है। Yes, sir. एक्स एक्सिस से 4 इकाई दूर, या तो ऊपर या तो नीचे, ठीक। Yes. कह रहा है दूर, नीचे, नीचे मतलब नीचे, ये ठीक है। Yes. नीचे कह रहा है ना, Yes, sir. नीचे क्या बताइए स्थित है? ये स्थित है। तो ए का निर्देशांक आप खुद सोचिए प्यारे बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. अगर वो बिंदु वाई एक्सिस पर है, Yes, sir. कौन से एक्सिस पर? Why? Sir. इसका मतलब एक्स का मान क्या होगा? Zero. Zero. 0 होगा। Yes, sir. एक्स का मान 0 है कहाँ? लाओ, कहाँ है? D. ये नहीं होगा, D. पहले देखो तो सही। You. ये भी हो सकता है, No. ये भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों तो एकदम साफ नहीं होगा। इन दोनों को बोलोगे तुम लोग ये मतलब का आ गए हो धरती का बोझ बनने। ये धरती नहीं, ये बोर्ड का बोझ, बोर्ड बोर्ड। अब बी और सी, बी और डी में से देखो कौन होना चाहिए नीचे की ओर। Yes. नीचे की ओर वाई का मान जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? माइनस नहीं होना चाहिए। Yes, sir. भाई साहब वाई का मान माइनस ये है, ये Yes. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है। पर क्या बनाओगे तुम? दिमाग का दही बनाओगे ना। जो बनाने लायक है ना विनोद, Yes, sir. उसी को बनाओ, ठीक है। जो बनाने लायक नहीं है तुम क्या करोगे? आधा किलो है ना रसगुल्ला और 5 किलो आटा लेके बैठोगे। रसगुल्ला और आटा को मिश्रण से क्या बनता है? नहीं कुछ होने बनता है। ठीक है। आगे देखो क्या है, 12 नंबर। इतना और इतना को मिलाने वाली एक रेखाखंड 3 अनुपात 1 के अनुपात में बांटता है तो बिंदु पी का निर्देशांक। भाई ये बहुत 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 इजी है, देख लीजिए आप खुद देख लीजिए कौन कौन है। ए कितना है बताइए? ए 5 2 है ना। Yes, sir. बी कितना है? No. 9 और 6 ना। Yes, sir. और 3 अनुपात 1 में बांट रहा है। Yes, sir. 3 अनुपात 1 में बांट रहा है। Yes. 3 1। मैंने क्या कहा था? बाया गुना दाया, दाया गुना बाया, और फिर दोनों को झगड़ा करवा के पंचायती बुलाओ, पंचायती में जुड़वा दो। Yes. Yes, sir. ये ना करवाना है। Yes, yes. 5 27। अरे भाई साहब 5 इकाई 5, Yes. 9 तिया 27, Yes. 27 और 5 32, 27 5 32 ना होता है। Yes, sir. अब 32 भागा 4, 4 8 32, कहाँ है 8? कहाँ है 8? Option B. Option B. नहीं, 2 जगह है। Yes, sir. Yes, sir. एक्स का मान 8 आया ना, यही तो है, Yes, sir. यही तो है। Yes, sir. लेकिन फिर भी चेक करके देख लेते वाई का। Yes, sir. ठीक, क्या हो जाएगा वो तो? -2 6 तिया 18, 18 2 18 2 16, 18 2 20 नहीं 16, 16 भागा 4, 4 चौका 16, 4 किधर है? यही तो है। इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है, यही नंबर था ना। Yes. हाँ ठीक है। उसके बाद कौन सा नंबर? 13वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्ष इतना और इतना है, तो इसका मध्य केंद्र इतना है, तो है। अच्छा मतलब एक त्रिभुज है, ठीक है, Yes, sir. एक त्रिभुज है ना Yes, sir. सारे बच्चों। Yes, sir. भाई बोल रहा है, ठीक है। Yes, sir. बोलिए ए कितना है? Yes. -1 4, Yes, sir. अभी कितना है? 5 2, सी कितना है? सी निकालना है। जी कितना है? 0 -3। आपको अच्छे से मालूम होगा ना क्या कि जी का जो मैंने आपको बताया था क्या होता है? एक्स बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 x3 बाय 3 बराबर क्या? x, ठीक है। एक्स का मान दे रखा 0, Yes, sir. ये 3 चला जाएगा, हो गया 0, ठीक है। x1 का मान -1, x2 का मान 5
5 में 1 घटाओ तो बचे 4, 4 बचे तो 4 उस पार भेज दो तो हो गया -4। -4 कहाँ है देखो, कहाँ -4? -4 वो भी x का मान यही तो है, इसी हो जाएगा। फिर दोबारा से y का चेक कर लेके देख लेते हैं, ठीक है ना। y बोलो 1 y2 y3 बराबर 0 बराबर कितना दे रखा है? -3 ना, 3 तिया 9। y1 का मान कितना है प्यारे? 4। y2 का मान क्या है? 2 है प्यारे, है ना। और y3 का मान वही तो निकालना है न्यारे, है ना। ये क्या हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 किस में? माइनस में ना, माइनस में ना। माइनस का 9, 4 और 2 6, -6 -15 कहाँ है? फंक्शन से यही तो है बच्चों, यस सर नहीं? यस सर आजा प्यारे साथ हमारे, काहे घबराए, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। 14 नंबर का जो सवाल है वो क्या कह रहा है देखिए, यदि 3 8 -4 -2 इतना इतना त्रिभुज के शीर्ष है ना, तो त्रिभुज का एरिया निकालना। आपको मैंने बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3। x1 कौन है बताइए, मैं यही लिख दूं, यस x1 y1 है ना बच्चों, x2 y2 x3 y3। चूंकि ऑब्जेक्टिव है ना, तो मैं सजा करके लिखना आवश्यक नहीं समझता हूँ, जरूरी नहीं समझता हूँ प्यारे बच्चों। बताइए x1 का मान कितना, फटाफट बोलिए तो 3। उसके बाद y2 - y3, y2 का मान बोलिए फटाफट बोलिए, 2। उसके बाद -1, यस सर तो +1 हो जाएगा, यस सर है ना। 2 -1 है ना, यस तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। प्लस x2 कितना है बताइए, x2 कितना है? -4 ना, यस सर इंटू y2 माइनस y3 - y1, y3 - y1। बताइए क्या हो जाएगा? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कितना हो जाएगा बताइए? उसके बाद माइनस कितना, 8 प्लस x3 कितना बताइए, इंटू क्या होता है y1 - y2, ठीक है। बताइए y1 कितना है? 8 माइनस y2 कितना है? 2। और प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लो, 1/2 2 1 3 तिया 9 9 ना, 9 चौके 36, 8 1 9 चौके 36 हो ना, 8 और 2 6 6 पंचे 30। तो कितना हो जाएगा बताइए? 30 और 30 60, 60 और 10 70 5 75, 75 का आधा कितना हो जाएगा? 75 का आधा कहीं है देखिए तो, है तो 37.5, ठीक है। जो कि 37 दूनी कितना होता है? 74। 37 दूनी 74 और 1 75, यही तो कह रहा था। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्या है बच्चों, कह रहा है कि बिंदु इतना बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली जो रेखाखंड है ना, उसको कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है? अनुपात निकालना है। देखिए ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए ना आप एक काम करिए, एकदम एक छोटा सा क्या करिए, डायग्राम बना लीजिए, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। बताइए क्या क्या है, ए कितना है? -2 1 है ना, और इधर कितना है? 7 4 है ना बच्चों। और यहाँ पे जो नियामक है ना, इस बिंदु का जो विभाजन है, विभाजन बिंदु है, मान लो ये ए है, ये भी है, ए भी है ना, और एक विभाजन बिंदु पी है, पी कितना? 1 और 2। बहुत इजी है, नहीं है? कौन से अनुपात में डिवाइड कर रहा है? अनुपात निकालना है ना। मुझे नहीं पता, माना ये m1 है, माना ये m2 है, तो इतना गुना m2 होगा, यानी -2 m2 होगा। बोलिए भाई साहब, x1 m2 और x2 m1 प्लस क्या हो जाएगा? 7 m1 होगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? बट्टे में m1 प्लस m2 होता ना, अब बराबर 1 होता, क्योंकि x का मान 1 है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? इधर भेजो 6 हो जाएगा, इधर भेजो 3 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ अगर भेजा तो 6 m1 हुआ, बराबर क्या हुआ? 3 m2 हुआ। 3 दूना 6 2, तो m1 is to m2 बराबर क्या हो जाएगा? 1:2 होगा कि नहीं होगा? तो 1:2 कहाँ है ऑप्शन में बताइए? यहाँ
ठीक है, समझ में आई बात। Yes, sir. ऐसे प्रश्न को ऐसे ही बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव है ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप पूरे है ना क्या करके बनाएंगे, वैसे करके तो वैसे करके नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन 3 घंटे में 1-2 प्रश्न ही बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 16 नंबर देख रहे हो ना, फिर वैसा ही कर लीजिए। ठीक है, देखिए ए क्या है, ए कितना है देखिए ना, 2 माइनस 3 है। अब बी कितना है, बी 5 किधर भागा, यहाँ पे 5 और 6। देखिए क्या कह रहा है, मिलाने वाली जो रेखा है ना, रेखा को एक्स अक्ष आप भी जानते हो, एक्स एक्सिस पर वाई नियामक 0 होता है, Yes. Yes, sir. यानी एक्स और 0 यही ना होगा। Yes. तो वाई से चलते हैं, वाई से चलते हैं, माना ये M1 है और ये M2 है, है कि नहीं। Yes. तो ये हो जाएगा ये -3M2 है ना, और 6M1 Yes, बराबर 0। Yes, sir. yes, क्यों, क्योंकि बट्टे में M1 प्लस M2 करते तो 0 करते तो 0 हो जाता ना, फिर yes, 0 थोड़ी ना हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा, 6M1, अरे ये 2 कॉमन अगर ले लिए, 3 कॉमन ले लिए, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, yes, खत्म। तो बचा 2M1 M2 1M2, Yes. M1 is 2, M2 बराबर 1:2 नहीं होगा। yes. कहाँ है 1:2, किधर है, इधर है, इधर है, इधर है ना बच्चों। Yes, अगला देखिए क्या कह रहा है, मिलाने वाली जो रेखाखंड है ना, कौन से अनुपात में, इस बार वाई अनुपात में। तो वाई अनुपात में तो यहाँ यहीं पे चेंज कर दो, वाई अनुपात में तो वाई का मान होगा 0, एक्स का मान 0, वाई का कुछ ना कुछ तो मान होगा, होगा कि नहीं होगा। वाई अनुपात मतलब वाई एक्सिस पे वाई का कोई ना कोई मान होगा, लेकिन एक्स का कोई मान, एक्स का मान क्या होगा, 0। और यहाँ क्या है बताइए, यहाँ कितना है, -4 2, यहाँ कितना है 8 3 8 और 3। ये गाइस यहाँ किससे चलेंगे, एक्स से, एक्स से ना, तो एक्स से चलो, यह हो जाएगा -4M2 नहीं होगा, उसके बाद प्लस 8M1 बराबर 0, एक्स से चल रहा है। ये हो जाएगा 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, यानी 2M1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 होगा, Yes. और M1 बाई M2 बराबर क्या, 1/2, 1/2। सब में 1/2 ही आ रहा है भाई साहब, इधर है ना, ऑप्शन डी यही था ना, यही था। अगला आगे क्या है, देखिए क्या कह रहा है, यदि 18 नंबर ना, -1 उस रेखाखंड का जो इतना और इतना को मिलाने वाली मध्य बिंदु से बनता है, मध्य बिंदु। ठीक, मतलब ये जो P है ना, P जो है A और B के मध्य में बैठा है, A और B, एक A है और दूसरा A कितना है बताइए तो, A कितना है, -3 और 6 है ना, ओ ये B है, ओहो कहाँ B है, किधर है ये, तब तो बढ़िया है। और ये B कौन है, एक और B+4, B+4, और इसके मध्य में कौन बैठा हुआ है, -1 और 1, जिसका नाम है P है ना। प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा आप खुद बताइए, ये प्लस ये भागा 2 बराबर ये, यानी -3 + 1/2 बराबर -1 होगा, क्योंकि x बराबर क्या होता है, x1 + x2/2। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा, ये तो कहाँ कोई मतलब बचा इसका, कोई मतलब है भाई साहब, ये भी अचरमान, ये भी अचरमान, दोनों अचरमान है। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, कुछ नहीं करता। आओ इससे चलते हैं, किससे चलते हैं, वाई में ही चरमान है ना, तो B + B 2B+4, 2B+4 2B+4/2 बराबर कितना, 1 ना, 2 कॉमन लेके खत्म कर दो बच्चे, कौन, B+2 बराबर 1, 2 उधर भेज दो, -1, B का मान -1 कहाँ है, कहाँ, इधर ये। ठीक है, आगे बढ़ो क्रांतिकारी हो, आगे बढ़ो।
आगे बोला जाए प्यारे प्यारे मित्रों। 19 नंबर कह रहा बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड, फिर वाई अक्ष पे फिर वही बात आ गई, फिर वही बात। एक ही सवाल को 8 बार 9 बार दे दिया है। -3 -4, उसके बाद क्या है प्यारे, एक और -2। वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा ना, वाई एक्सिस पर एक्स का मान क्या होगा, शून्य। शून्य शून्य होवो कि ना, Yes. वाई तो वाई रहेगा, क्या होगा बताइए। हाई मान लो M1, हाई M2, तो ये हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा फिर वैसा। तो फिर बताओ कैसा, फिर कैसा, -4 बराबर 0, सीधी बात। -4 M2 अब बराबर कितना, -2 M1। एक्स से चल रहा है, वाई से चल रहा है। एक्स से चल हो एक्स से चल रहे हो ना, क्योंकि एक्स का मान 0 है ना आपका। यस सर। आई से आई हो जाएगा, फिर आई से आई हो जाएगा। क्या हो, ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो ये माइनस नहीं है ना। ये हो जाएगा M1 बराबर, M1 बराबर क्या, -3 3M2। प्लस हो जाएगा। Yes. इस पर माइनस था, उस पर प्लस हो गया, तो हो जाएगा आपका कितना, 3:1। 3:1 यहाँ यहाँ 1:3 नहीं, 3:1 होगा ना। इधर भेजेंगे ना तो इधर वाला इधर भेजेगा, 3:1। और ऐसा सवाल है देखो, तो अगर है तो उसको मैं रख देता हूँ वैसे ही, नहीं है नहीं है। आगे बढ़े, 29 ना, वो तो 29 जाएंगे तब ना, अभी मरे नहीं है, जन्नत कैसे चला जाऊं मैं बताओ। हाँ भाई, मरने से पहले मैं जन्नत कैसे जा सकता हूँ, मरोगे तो जन्नत ना। एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नोबडी वांट्स टू डाई, है ना। हर व्यक्ति जन्नत जाना चाहता है, लेकिन कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। अरे मरोगे तो जन्नत जाओगे ना, तो जब मरना ही नहीं है अभी फिलहाल, तो अभी जन्नत का क्यों सोचा है। Yes. काम वैसे करो जिसमें लग जाए कि हाँ जन्नत जा रहा हूं मैं। तुम जो काम कर रहे हो ना, उसमें अगर तुमको सुकून लगे वही जन्नत है। बात बुझा ना। जन्नत से कोई आके बोला है कि तुम जन्नत जाओगे, और जन्नत पर कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं ना, यहाँ वाला कोई देख पाया कि कितना बड़ा पेड़ है, आम का, सेब का, है ना। Yes. हाँ, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं। 72 73 74 कितना है, क्या है प्यारे बच्चों। 2 8 6 36, 2 1 3 9, 36 और 9 45, 3 3 9 5 45 यही है। अरे 2 ही मांग रहा है, तुम लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं। मूल बिंदु से 2 दूनी 4, 3 3 9 9 4 13 कहाँ गया, यही है मूल बिंदु है। ठीक है, मैं ऐसे सवाल को जो है ना, ऐसे सवाल को मैं सॉल्व नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं करवाया हुआ हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, बीच की दूरी मांग रहा है, तो बीच की दूरी जब मांग रहा है तो 4 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 3√2 मतलब 2√2 8, यही है, यही होगा। प्यारे बच्चों आगे बढ़। 23 नंबर क्या कर रहा है, देखो कौन से चतुर्थांश में भाई साहब माइनस प्लस बताओ किस में होगा, माइनस और प्लस दूसरे घर में होगा। यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा ये थोड़ा सा आसान, मतलब थोड़ा सा टफ है। के का मान मांग रहा है, यदि बिंदु इतना इतना संडेख है, तो संडेख है तो सीधी बात है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0। बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 ना। अरे 1/2 होना चाहिए, Yes, sir. तो 1/2 को मैं नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा आपको अच्छे से मालूम है, क्या मालूम है, क्या मालूम है, मालूम है। सुधर जाएगा कि उधर जाएगा, इधर जाएगा। x1 का मान कितना बताओ, यहाँ बच्चों मैं कह रहा हूँ x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, यही है ना, y3 है। हे प्यारे बच्चों, x1 कितना है बताना, के ना, y2 कितना है, -2, y3 कितना है, y3 4 है। तुम लोग को भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है। x2 कितना है, x2 6, y3 कितना है, 4 है, y1 कितना है, y1 3 है, x3 कितना है, x3 -3 है ना प्यारे बच्चों। और y1 का मान कितना है, 3 है, y2 कितना है, -2 तो +2,
Yes. अरे माइनस 2 है ना, Yes. तो प्लस 2 ना, बराबर 0, ठीक है। हाँ बच्चों, अब बोलो क्या हो जाएगा। 6 के 2 4 6, 6 के ना 4 3 1 1, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 5 दिया 15 बराबर 0 हो जाएगा। 15 में 6 घटाइए, कितना बच गया? 9 ना बच्चों, 9 किस में? माइनस में ना, उस पर जाएगा तो प्लस में। के बराबर क्या हो जाएगा? 9/6 होगा। माइनस हाँ हाँ माइनस में, ये माइनस है तो 3 दिया 3 2 ना 6, ये बराबर -3/2 कहाँ है? है ये कहाँ है? ये है ना, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है कि बिंदु y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी नहीं बुझा? हाई देखिए, ये x एक्सिस है, ये y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूर किधर होगा? या तो इधर होगा या तो इधर होगा, नहीं होगा। तो y अक्ष से अगर दूर जाएगा तो क्या कहलाएगा? खुद सोचिए आप, x कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है बताओ? अरे y एक्सिस से दूरी, अगर x से दूरी कहता ना तो y कहलाता, y से दूरी क्या कहलाएगा? x कहलाएगा। किधर है x? किधर है? b है। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी। अरे भाई साहब फिर से दूरी में आ गया, 4 चौके 16 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, तो 4 कॉमन आ गया, 4 का कॉमन 2 रूट 4 रूट 2 होगा ना। कहाँ है 4 रूट 2? यही वाला 16 और 16 32 था ना। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य नियामक, अरे मध्य नियामक 8 4 12 6, 8 4 6 कहाँ है? यही है, Yes sir. Yes. ठीक है। Yes sir. जो हम लोग का प्रश्न बिना मतलब प्रश्न को पढ़े डायरेक्ट अगर इसको देखेगा ना, वो तो सोचेगा कि ये टीचर पागल है, पागल, एक नंबर पागल है, Yes. कहेगा ही, Yes sir. एकदम कहना है। क्यों? क्योंकि भाई साहब मैं देख रहे हो ना, अब तुम लोग समझ गए ना। बहुत है प्यारे बच्चों। Yes sir. Yes sir. अच्छा 6 भी चेक कर लेते हैं, 10 और 6 16 और 8 हो गया ना। कब कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 और 4 के कोटि चार. बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली जो रेखाखंड है ना, y अक्ष से किस अनुपात में? फिर से अनुपात आ गया, लाओ पकड़ के इधर लाओ। फिर कौन से अनुपात में मांग रहा है? ठीक है ना, खाना बच्चों। चलो बुलाओ, कहाँ है बिंदु 1? कौन कौन है बिंदु? 3 और -6, उसके बाद -6 और 8। क्या कह रहा है? मिलाने वाली जो रेखा ना y अक्ष, तो y अक्ष पर जो y का नियामक कुछ तो होगा, लेकिन x का नहीं होगा। x का x से चलते हैं, माइनस क्या हो जाएगा? 3 माइनस नहीं प्लस 3m2, उसके बाद क्या? 6m1 माइनस में, माइनस में होगा ना। जब माइनस में होगा तो खुद ही सोचो यार, एक्स में चल रहा है ना हम लोग, नहीं उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक्स में m2 प्लस x2 है ना, तो प्लस उस पर जाएगा तो माइनस, इस पर अगर माइनस तो उस पर जाएगा तो प्लस। तो बट्टे में हो गया 0, 3 दूना 6 m1 बाय m2 बराबर, बोलो तो क्या हो जाएगा? देखना है हम, देखो 2 अनुपात 1 होगा, 1 अनुपात 2 होगा, 1 अनुपात 2 होगा, 1 अनुपात 2 होगा। कैसे कैसे? यहाँ m1 है ना, यहाँ m2 है ना, तो यहाँ देखो तुम इसको उठा के लाओगे इस पार, ये यहीं रहेगा, इसको उठा के भेज दोगे उस पार, तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से आओ, 1 अनुपात 2 होगा। बच्चों कहाँ गया? ऑप्शन ए। चलिए 30 नंबर का जो प्रश्न है क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु वो के निर्देशांक इतना इतना है तो गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक, अरे भाई साहब गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक, चलो 7 7 5 12/3 बराबर 4, किधर है? किधर है? x का मान 4 कहाँ है? यही है, यही। लेकिन नन है, ध्यान से, नन है तो इसका मतलब नहीं भी हो सकता है। अगर 4 ऑप्शन होता तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 में से एक ऑप्शन क्या है? नन फॉर नालायक, ठीक है ना, उसको भी चेक करना होगा। चलो चेक कर लेते हैं। 5
6 5 11, 11 और 4 15 बटे 3 5 है, तो यही तो है वो, और वही तो है ये। ठीक है, Yes, sir. ईमानदारी के साथ बताओ, इसमें कोई दिक्कत? Yes, sir. और 6 प्रश्न है, Yes, sir. खत्म करते हो। 31 नंबर क्या कह रहा है बच्चों, किसी त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र इतना इतना है, 2 शीर्ष दिया हुआ है, तीसरा निकालना है। नहीं, अरे भाई साहब 2 शीर्ष दिए हुए है ना, Yes, sir. ये गुरुत्व केंद्र यही होता है, यही जियो सेंटर। ठीक है, बोलिए क्या क्या है? 2 2 3 2 3 3 1 4 1 -4, ये तो निकालना है, और ये दे रखा है, ये कितना है देखिए, 3 0, 3 और 0 0। ठीक है, Yes. x1 + x2 + x3/3 होता, Yes. नहीं बुझा? 2 + 1 प्लस इसको मान लो x3 बटे 3 बराबर क्या, 3 3 3 9 9 3 6। कहाँ है ऑप्शन, देखो तो 6 है कहीं? है, यही है, यही है। लेकिन 1 मिनट, नन है, कौन है? नन है, नहीं तो नानी याद आ जाएगी फिर। ऐसा करो, y भी निकाल लो, 3 3 और 4 -1, बोलो यार, -1 बराबर कितना? ये -1 + y3 बराबर कितना? क्या हुआ? 0 है ना? तो क्या हो जाएगा, y3 बराबर 1 है, है चलेगा ये। ठीक है ना? अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला देखिए क्या कह रहा है। प्यारे साथियों, मित्रों, बिंदु इतना 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 संडेक 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 कह रहा है ना, संडेक कब होगा? जब ऑप्शन दिया हुआ ये अल्फा और ये बीटा है। ठीक है, ये x1 है, y1 है, x2, यही कर देता हूँ ना मैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है प्यारे बच्चों, x1 वाला तो गया, इसको बोले जाओ, तुम ही जाओ। x2 कितना है बच्चों, नहीं बुझा? 1/2 इंटू, कोई बात नहीं, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। देखिए एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं, इसलिए अगर आपके पल्ले नहीं पड़ा तो आपका फर्ज बनता है कि सर समझ नहीं आ रहा है, आप इतना शॉर्टकट में मत भागिए। मैं शॉर्टकट में नहीं भाग रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको भगा रहा हूँ, मैं नहीं भाग रहा हूँ, लेकिन इसको तो मैं भगा सकता हूँ ना। इसको भगा दिया, मैं इसको भगा सकता हूँ ना, कैसे? क्योंकि x1 का जो मान है ना यहाँ पे 0 है, और 0 को इससे गुना करेंगे तो 0 ही तो होगा, इसलिए उसको कहा कि तुम जाओ, इसलिए कहा था ना तुम ही जाओ, तुम ही क्या करो, जाओ। और x2 का मान देखिए कितना है, x2 का मान आपका p है ना प्यारे, p फॉर प्यारे। y3 का मान देखिए, y3 का मान है बीटा, क्या है माइनस, y1 का मान क्या है, y1 का मान 0 है, y1 का मान क्या है 0 है, ठीक है, प्लस x3 का मान कितना है बताइए, x3 का मान किधर गया, x3 का मान है अल्फा, है ना, अल्फा है ना। y1 का मान कितना है, y1 का मान है 0, और y2 का मान कितना है 0। देखिए तो 0 0 तो ये खत्म ना हो गया जी, नहीं हुआ, अब बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। अब p बीटा p बराबर 0, तो p बराबर 0, ठीक है, बीटा बराबर 0, बीटा ही मांग रहा है, देखिए ना आप किधर गया, बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बात बुझा? अरे p गुना में इस पर आएगा, भागा में होगा, 0 भागा एनीथिंग, 0 भागा बराबर क्या होता है 0 होता है, ठीक है। चाहे कितना ही बड़ा हीरो हो, कितना ही बड़ा, मरने के बाद वो क्या हो जाता है 0, तो मरने का मतलब सब एक 0 पर जाकर खत्म। 33 नंबर क्या कह रहा है, इतना 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 और इतना, क्या तो क्षेत्रफल कितना होगा, ओ क्षेत्रफल मांग रहा है, मतलब त्रिभुज के तीनों शीर्ष है, ठीक है ना, त्रिभुज के तीनों शीर्ष है तो क्षेत्रफल मांग रहा है, तो यही कर लो, क्या हो जाएगा बताइए, x1 मान लो, x2 मान लो, और सॉरी y1, x2 मान लो, y2 मान लो, x3 मान लो, y3 मान लो, तो x1 और x3 तो खत्म, नहीं खत्म ना, कैसे खत्म, 0 है, तो बचे कौन, 1/2 इंटू 1/2
x3 के गुणांक में कौन होता है बताओ? y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, x1 x2 किधर गया? अरे x3 गया ना, x2 तो बचा हुआ है, x2 तो बचा हुआ है ना, x2 इंटू y3 माइनस y1, ये ठीक है क्या रे? 1/2 इंटू बताइए x2 का मान कितना है? x2 का मान है -4 नहीं है, और y3 का मान कितना है? y3 का मान कितना लिखाइए ना, 6 है कि नहीं है? 6 है ना, और y1 का मान कितना बताइए? y1 का मान 0 है, तो रहने दो। 6 चौके 24, 24 सदे 12, 12 ना, कहाँ है 12? -12 होगा तो भाई क्षेत्रफल माइनस में थोड़ी ना होता है, किधर गया? ईमानदारी से बताओ, पहले ये बताओ समझ में आया? चक्कर नहीं आ रहा ना? नहीं आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव आप जितना आसानी से हल करिएगा ना, आपके लिए उतना फायदा है। देखो 34 नंबर कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक इतना इतना है तो गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? है ना भाई? जब त्रिभुज कैसा है? समबाहु ना, त्रिभुज समबाहु है ना, और एक केंद्र दिया हुआ है तो दूसरा केंद्र क्या होगा? सेम होगा। तो कि त्रिभुज समबाहु है, कितना कितना? 2 3, यहाँ पे 2 3 आप क्या मान सकते हो? 2 3, यहाँ पे 2 3, ठीक है। जी मांग रहा, जी क्या मांग रहा? जी लो, ये जी वो जी लो जी सुनो जी, ठीक है। 2 + 2 + 2 बटे 3, 2 तिया 6 3 2, क्या हुआ? 3 तिया 9 3 3, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 3 बिंदु संरेख होंगे यदि उनके क्षेत्रफल कहाँ टिक लगाना है? ये लो टिकली ठीक है। अब 3 बिंदु संरेख होंगे यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई साहब सीधी बात 0। अभी 1000 सवाल जो करा मैंने किस पर करा? उसी पर करा ना। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली, जो मिलाने पर है, मिलाने वाली पर ये कैसा सेंटेंस है? मिलाने वाली रेखा पर, हाँ ये वही ना बात, रेखा पर आर है, कौन है? तो कौन सत्य है? कौन सत्य है? देखो एक ये है और एक ये है पी, ये है आर। आर का निर्देशांक क्यू है, क्यू इसके बीच में आर है। क्यू कितना है? 0 2 0 और ये कितना है? 0 0 0। यस और आर जो है ना, आर ए भी है। यस ओके, तो कह रहा है कि निम्न में कौन सत्य है? किस हिसाब से सत्य होगा? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं, क्या ये लोग है ना समदुरस्त है? नहीं यस चले, क्या हो जाएगा? a² + b², नहीं बुझा? यस 0 - a² + 0 - b², ठीक है। यस बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? a - 0² नहीं होगा? हाँ जी बच्चों, प्लस b - 2², दोनों में रूट था, दोनों गया। यस सर जा रहा है, जाने दो, हो जाएगा a² + b², नहीं होगा? फिर हो जाएगा a², नहीं होगा बच्चों? यस प्लस a - b होल स्क्वायर है, तो a² होगा, -2ab होगा, तो 4b प्लस 4 b² होगा। ये तो गया, गंगा स्नान कर रहे हैं, चला गया। बोलो ना बच्चों, यस ये कितना है? 4, तो 4 को इधर भेज दो, 4 को भेजो, तो -4b बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइनस कहाँ से रह जाएगा अब? 4b बराबर 4, तो b बराबर कितना? 1 कहाँ है? नहीं है b बराबर 1 कहाँ है? नन है ना ऑप्शन में, हो गया ना नन। बात समझा प्यारे बच्चों? कैसे सुना के जितने सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, एक एक ऑब्जेक्टिव्स को हम लोगों ने आधे घंटे का समय देकर के देखा कि नहीं देखा? ठीक है। फिर भी अगर आप में से किसी के मन में कोई तकलीफ तो मन में मत रखो, बात बुझा? और इस तरह से हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हुआ?
समाप्त हुआ। क्लियर है? यस सर। ओके, अगले दिन से अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो उस चैप्टर का नाम क्या होगा? त्रिकोण मिति।